तो क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको? क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? वॉइस आ रही है प्रॉपर? राइट इन चैट बॉक्स। राइट इन चैट बॉक्स, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके, परफेक्ट। सो पिछली क्लास में हम लोग ने काफी सारी चीजों के बारे बातें की थी। लाइक कि ऑटोमेशन सेट करना हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ओके। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बल्क ईमेल होते हैं और आपको एक साथ में मल्टीपल ईमेल्स को फायर करने हैं, 1000 फायर करने, 2000, 5000 ऐसे फायर करने होते हैं। तो लाइक वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ओके। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके। चलिए। जस्ट अच्छा, मुझे बताया, क्या सबने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपलोड कर लिया है मेलचिम अकाउंट में? क्या सभी लोगों ने कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपलोड कर लिया है? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सबने इंपोर्ट कर लिया है? परफेक्ट। ओके। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। जैसे कि मेरे पास जो था कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो कितना था? वो मैंने 16 यहाँ पे अपलोड कर रखा था। कितना कर रखा था? 16 मैंने अपलोड करा, तो मैं इन 16 पे अभी वर्क करने वाला हूँ। ओके। एंड बल्क ईमेल जो फायर होंगे, वो इन्हीं 16 पे मैं करने वाला हूँ। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं, समझते हैं सारी चीजों को। ओके। सबको समझ में आ चुका है कैसे कॉन्टेक्ट को आप अपलोड कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट को अपलोड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? तीन प्रोसेस है। पहला तो आप सिंगल कॉन्टेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो वो ही है। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट में भी आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं तीन। ओके। जिसमें कि अनदर सर्विस तो अभी तो आप लोग नहीं करेंगे, बिकॉज कि फर्स्ट टाइम ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं। दैट्स वाई। सेकेंड ऑप्शन होता है फाइल अपलोड का, एंड थर्ड ऑप्शन होता है कॉपी एंड पेस्ट का। तो ये तीन ऑप्शन यू हैव। ओके, जिसका कि आप यूज करके कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मेलचिम्प अकाउंट में। ओके। अब क्या है, जब मेलचिप में अगर आपके सारे सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट आ चुके हैं, तो अब क्या करना पड़ता है आपको? कैंपेन रन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैंपेन रन करना पड़ता है। तो कैंपेन के लिए आपको यहाँ पे देखो, डैशबोर्ड में ऑप्शन मिल जाता है ऑल कैंपेन्स का। ओके। आपको यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा। देखो, होम के नीचे जस्ट कैंपेन है। कैंपेन पे आप क्लिक करके ऑल कैंपेन्स में आ जाए, जिसमें कि आपके जो भी कैंपेन्स रन हो रहे होंगे, चाहे वो ऑटोमेशन के हो चाहे वो रेगुलर ईमेल के हो, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑटोमेशन ड्राफ्ट किया था वेलकम न्यू स्टूडेंट्स के लिए। राइट। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इस जर्नी में एंटर करेंगे, उसे ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाया था बिकॉज की हम लोग फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं। एंड मैंने बताया था फ्री अकाउंट पे हम लोग ऑटोमेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो वापस से आते हैं हम लोग कैंपेन्स में। कैंपेन्स में देखो, तो एक वेबिनार का भी चल रहा है। वेबिनार का मैंने आई थिंक कुछ दिन बनाया भी था। देखो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ओके। बल्क ईमेल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो, यहाँ सिंपल करना क्या होता है आपको, एक नया कैंपेन को ऐड करना पड़ता है। क्या करना होता है? एक न्यू कैंपेन रन करने पड़ते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करके सबसे पहले कैंपेन्स में आना है आपको। ऑल कैंपेन्स दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ओके। नीचे स्क्रॉल करो, तीन ऑप्शन में मिल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है? रेगुलर ईमेल, कि आपको बस ईमेल सेंड करने हैं। सेकेंड है ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन लगा सकते हो। एंड थर्ड वन इज लैंडिंग पेज, और आप लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके। चलिए, हमें क्या करना है? बल्क ईमेल सेंड करना है। तो रेगुलर ईमेल जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, हम रेगुलर ईमेल के साथ ही जा रहे होंगे। तो यहाँ पे डिजाइन ईमेल पे क्लिक करते हैं। मैंने डिजाइन ईमेल पे क्लिक किया। अब यहाँ से भी तीन तीन ऑप्शन पूछे जाएंगे आपको। ओके। फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक लेआउट्स, ओके, या फिर फुल्ली डिजाइन टेम्पलेट। तो डिपेंड्स ऑन यू। ओके। और आप बेसिक लेआउट्स के साथ जाना चाहते हो तो बेसिक लेआउट्स में काफी सारी चीजें मिल जाएगी आपको, जिसमें कि लोगो का साइन, कुछ टेक्स्ट मिल जाते हैं। okay, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं? बिल्ड करने वाले हैं, एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। देखो, ये तीन ऑप्शन आएंगे, आपको इसे कट कर देना है। ओके। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे अनटाइटल दिख के आ रहा है, मतलब कि आपको अपने जो ईमेल सेंड कर रहे हो, जो कैंपेन रन कर रहे हो, उसका आपको नेम ऐड करना पड़ता है। तो एडिट नेम पे क्लिक करके आप कुछ भी नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने, ये बस आपके लिए होता है। ओके। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज कि अभी मैं जो करने वाला हूँ वो एक वेबिनार के लिए, मेरी जो क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की,
उसके लिए मैं वेबिनार कर रहा हूँ, एंड फॉर वेबिनार मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है, बल्क ईमेल सेंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ वेबिनार ईमेल। ओके, मैंने क्या दे दिया, वेबिनार ईमेल मैंने दे दिया एंड सेव करता हूँ। हमारे कैंपेन यहाँ पे अभी मैंने नेम दे दिया कैंपेन का। अब आगे क्या क्या चीजें है कैंपेन में आपको देखना होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे, टू है। क्या है सबसे पहले, टू है। तो टू मतलब क्या होता है कि किसे जा रहा होगा ईमेल आपका, आपके पास जो ईमेल है वो कहाँ जा रहे होंगे, किसके पास जा रहे होंगे and कहाँ से जाएंगे। तो टू में देखो तो ऑल सब्सक्राइबर कॉन्टेक्ट इन द ऑडियंस, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड में जो भी ऑडियंस है उनके पास ईमेल जा रहे होंगे। ओके, टू मतलब क्या है, ऑल सब्सक्राइबर्स कॉन्टेक्ट इन द ऑडियंस जिनमें प्राइवेट लिमिटेड। हमने, आपको पता होगा कि जिनमें प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने क्या कर रखा है, एक ऑडियंस बना रखा है, राइट, जिसमें कि 16 पार्ट रिसिपिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कितने हैं, 16 रिसिपिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन 16 रिसिपिएंट्स को ईमेल जा रहे होंगे। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये देखो, एरो पे क्लिक क्लिक करो, एंड ऑडियंस आपके पास और भी काफी सारे हैं। ओके, तो आप ऑडियंस सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने अभी एक ही ईमेल, एक ही ऑडियंस बना रखा है, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है। कुछ कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, सेंड टू। सेंड टू किसे सेंड करना है, तो ऑल सब्सक्राइबर को सेंड करना है, या फिर कुछ किसी पर्टिकुलर टैग को सेंड करना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करना, वो भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो देखो टैग्स में यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करूँ तो स्टूडेंट वाले में जितने होंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वाले को ही जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, मेरे पास ऑडियंस में आता हूँ मैं, ऑल कॉन्टेक्ट्स में, एंड देखो यहाँ पे साइड में अभी टैग्स में आप देखो, तो टैग्स में देखो स्टूडेंट कितने में लग के आ रहे हैं, एक दो तीन, बाकी सब में कोई भी टैग नहीं लगा हुआ है। टैग सिर्फ और सिर्फ तीन ही पर्सन में लग के आ रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट किया, टैक्स में स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो तीन ही पर्सन को मेल जाएंगे यहाँ पे। कितने लोगों को मेल जा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों को ही मेल यहाँ पे जा रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल ईमेल सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करता हूँ तो 16, जो 16 के 16 लोग हैं उन सबको मिल जाएंगे। ओके, चलो, तो ये तो होता है सेंड टू, किसे सेंड करना है। अगर आप चाहते हो कि सबको चला जाए, किसी पर्टिकुलर टैग्स को किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना जाए, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, डू नॉट सेंड टू। ओके, यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको टैग्स में मान लेते स्टूडेंट वालों को सिर्फ सेंड नहीं करना है, ओके, आपको स्टूडेंट्स को वेबिनार में नहीं बुलाना है, तो आप स्टूडेंट को सिलेक्ट कर ले। अब जो होगा, इन तीन पर्सन को छोड़कर, इन तीन पर्सन को छोड़कर सबको ईमेल जाएंगे। देख लो सबको ईमेल जाएंगे क्योंकि सब में टैग नहीं लगा हुआ है। स्टूडेंट का टैग सिर्फ और सिर्फ तीन में लगा हुआ, रोशन, जिनमें रणधीर, जिनमें टैग, जिनमें डॉट रणधीर पे। ओके, तो इन तीनों को ईमेल नहीं जा रहे होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, बातें क्लियर है यहाँ तक। डू नॉट सेंड में अगर मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है तो इसका मतलब क्या है, किसी स्टूडेंट वाले को नहीं जाएगा ईमेल। बातें समझ में आ गई। ओके, चलिए, तो इसे मैं स्टूडेंट से इसे कट कर दे रहा हूँ ताकि सबको ईमेल चला जाए, जितनी 16 के 16% है सबको चले जाए। ओके, चलिए, एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पर्सनलाइज्ड टू सेंड टू फील्ड। ओके, इसका मतलब क्या है कि सेंड टू फील्ड को हमें थोड़ा सा पर्सनलाइज करना है, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ पे 16 सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ सबको पर्सनली ईमेल जाए। पर्सनलाइज ईमेल का मतलब क्या होता है कि उसके नाम के साथ या फिर जो भी आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स के साथ शेयर करना है, उसके नाम हो सकते हैं, लास्ट नेम हो सकते हैं, उसके बर्थडे हो सकता है, तो इस तरह से आपको और सेंड करना है पर्सनलाइज, तो आप सेंड कर लें। तो इसे आपको टिक करना है, जिससे कि आपके पास एक और ऑप्शन खुल के आ जाएगा, मर्ज टैग का। प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या सेंड करने हैं। फर्स्ट, एफ नेम मतलब क्या था, फर्स्ट नेम, एल नेम मतलब लास्ट नेम, तो इससे आप पर्सनलाइज कर सकते हो, इस नेम से आपको भेजना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों आपको इंक्लूड करने हैं। ओके, तो वो आप ले सकते हो। कस्टम का ऑप्शन आता है, कस्टम के लिए आप खुद से बना सकते हो। मान लेते हैं किसी का जैसे कि लेट सपोज कि आप लोगों ने इनरोल किया जिनमें में, अब आप लोगों के पास क्या है, मुझे रोल कोड भेजने हैं। ओके, समझना ध्यान से, आप लोगों ने इनरोल किया जिनमें में, अब मुझे क्या करना है, आपके पास रोल कोड भेजने की, जीनमेट का रोल कोड जो है आपके लिए ये है, तो वो तो सबका अलग अलग होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हैं, कस्टम मर्ज टैग, जैसे कि यहाँ से रोल कोड। ओके, इस तरह से आपको टैग बनाने होते हैं कस्टम के लिए। एंड ये रोल कोड जो होता है आपको फिर फाइल में अपलोड करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया था,
कॉन्टेक्ट अपलोड करते समय को उस फाइल में आपके रोल कोड को मेंशन करना पड़ेगा कि रोल कोड क्या है। ओके, तभी मैपिंग हो पाती है। चलिए, तो कस्टम छोड़ते हैं हम लोग, एफ नेम को सिलेक्ट करने से फर्स्ट नेम को, एंड सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखो कि हमारे जो ईमेल होंगे वो नेम के साथ हम लोग भेज पाएंगे। जैसे देखो, ये तो हो गया फ्रॉम। ओके, अब यहाँ पे फ्रॉम में क्या दिख रहा है, टू हो गया, टू का पार्ट कंप्लीट। अब फ्रॉम में देखो, तो फ्रॉम में किस नेम से जा रहा होगा, किस ईमेल आईडी से जा रहा होगा, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेम यहाँ पे जीमेल प्राइवेट लिमिटेड है, ईमेल क्या है, mail@intern करो .in। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटर्न करो तो नेम भी इंटर्न करो ही हो। चलो, तो मैं नेम को चेंज करता हूँ, इंटर्न करो। ओके, क्या है यहाँ पे, इंटर्न करो। चलो, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो जो नेम होगा, जो आपको ईमेल्स में रेगुलर दिखते रहते हैं, नेम फिर उसका ईमेल, तो वो यहाँ पे इंटर्न करो दिखेगा, एंड ईमेल क्या दिखेगा, mail@intern.in। अभी मैं इसे सेव करता हूँ। चलो, मैंने सेव कर दिया। अब नीचे और भी आते हैं, तो सब्जेक्ट टाइम दिखता है आपको, क्या दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको क्या सब्जेक्ट रखने हैं वो आपको एंटर करना है, जो आपको फर्स्ट में दिखते हैं आगे में, स्टार्टिंग में। तो क्या सब्जेक्ट रखने हैं, तो ये मेरे वेबिनार के लिए है। ओके, जो कि मैं वेबिनार के लिए ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो मैं वेबिनार का ही कुछ करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आपको नेम रखना है तो आप नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैंने क्या किया था वहां पे, देखो, एफ नेम से इसे पर्सनलाइज किया था, मतलब कि एफ नेम के साथ लग के जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो कोड आपको दिख रहा है एफ नेम वाला, स्टार, स्टार से यहाँ पे जो दिख रहा है, इसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है ताकि यहाँ पे पर्सनलाइज हो सके। ओके, तो यहाँ पे हे एफ नेम स्टार एफ नेम। चलो, ये कोड मैंने यहाँ पे एफ नेम का कोड था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जो ईमेल का सब्जेक्ट होगा वो किस तरह से बनेगा, लेट्स सपोज कि मुझे ईमेल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ईमेल बन के आएंगे, हे रोशन। ओके, इस तरह से। एंड कुछ और ही मैटर में ऐड करता हूँ, जैसे कि ज्वाइन अस एट 8 PM। ओके, चलो मैंने इतना किया, हे रोशन ज्वाइन अस एट 8 PM। तो ये सब्जेक्ट बन के जा रहा होगा, जो आपको ईमेल के स्टार्टिंग में ही दिखता है। ये आपको ईमेल के स्टार्टिंग में, कोई भी ईमेल आप ओपन करते हैं तो आपको ये स्टार्टिंग में ही दिख रहा होता है। ये देखो, दिख रहा है। जस्ट मिनट, नेम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड का। ओके, रोशन योर लाइव ट्रेनिंग हैज जस्ट स्टार्टेड, ज्वाइन इन। ओके, तो ये नेम लिख कर आएगा आपका भी, जिसके जिसे मैं ईमेल सेंड करूंगा उसके नेम यहाँ पे लग के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से, हे एफ नेम मैंने लिख दिया। तो ये जो लिस्ट मैंने अपलोड किया था, देख लो सबके फर्स्ट नेम यहाँ पे एडेड है। ओके, कुछ का ऐड नहीं है, कुछ का ऐड है। तो जिनका ऐड नहीं है वहां पे ब्लैंक रहेगा, जिनका ऐड है उनका नेम लिखकर जा रहा होगा। ओके, तो देखो, ये कुछ कुछ लोगों का नेम मैंने ऐड कर रखा है, तो इन सबको नेम के साथ जाएगा। चलिए, सब्जेक्ट नेम तो यहाँ पे सब मैंने लिख दिया। आप इसे कॉपी करके प्रीव्यू में यहाँ पे पेस्ट कर दें। देखो, एक्चुअली प्रीव्यू होता क्या है ना, यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ज्वाइनिंग तक, एंड सेकेंड आपको यहीं से स्टार्ट होता है एंड यहाँ तक। ओके, तो आप चाहे तो दोनों को चेंज कर सकते हो, दोनों को सेम रख सकते हो, कोई बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलिए। हम्म तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चेंज करता हूँ, हे रोशन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड फॉर शेड्यूल एट, ओके, 8 PM। 8 PM के लिए शेड्यूल है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रीव्यू टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया। ओके, हे रोशन आवर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इज शेड्यूल एट 8 PM। तो इस तरह से मैंने सब्जेक्ट लाइन बनाया, सब्जेक्ट बनाया था, एंड उसके प्रीव्यू टेक्स्ट बनाए थे। ओके, अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। चलो, मैंने इसे सब्जेक्ट को भी सेव कर लिया। अब नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, वो क्या ऑप्शन है, सेंड टाइम का, कि आपको अब इसे कब सेंड करना है, इस पे क्लिक करके भी देख लेते हैं। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है,
एंड एक सेंड नाउ। जैसे कि मैं अभी इसे रन करूंगा यहाँ पे, आपको ऊपर देगा सेंड का। जैसे मैं इसे सेंड करूंगा तो ये अभी सेंड हो जाएगा, अगर सेंड नाउ पे सिलेक्ट रहता है तो। लेकिन आप चाहे तो इसे शेड्यूल कर सकते हैं कि 8 बजे से 10 मिनट पहले चला जाए, 7 बजे चला जाए, 6 बजे चला जाए, तो वो भी आप शेड्यूल कर सकते हो। जिसके लिए आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन, डिलीवरी डेट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीवरी टाइम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ओके, ये सब, लेकिन ये सारे अपग्रेड वाले में है। ओके, हम लोग फ्री वाले में एट द सेम टाइम सेंड कर सकते हैं। ओके, उसी समय आपको सेंड करना पड़ेगा। सेंड नाउ पे क्लिक करके इसे सेव कर ले। शेड्यूल में बेसिकली आपको डेट को शेड्यूल कर सकते हो एंड टाइम को शेड्यूल कर सकते हो, किस टाइम में सेंड करना है, किस डेट में सेंड करना है। और आप आज सेंड नहीं करना चाहते हैं, 10 दिन बाद सेंड करना है, तो वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं इन द प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो फ्री अकाउंट में सिलेक्ट करता हूँ सेंड नाउ। अभी तुरंत मुझे सेंड करना है, सेव में क्लिक करता हूँ। अब देखिए, 3 चीज 4 चीज तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब बात है अंदर के कंटेंट की। ओके, क्या बात है अंदर के कंटेंट की, ये जो देखो, अब इसे कैसे डिजाइन करेंगे, ये कैसे बनाए, तो इसके बारे में तो हम लोग ने पहले ही बातें कर रखी है कैसे बनता है। डिजाइन ईमेल पे क्लिक कीजिए, कंटेंट में डिजाइन ईमेल पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, कुछ कुछ बेसिक लेआउट्स हैं। देखो, ये सब बेसिक लेआउट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पूरी फुल्ली डिजाइन टेम्पलेट है, पूरा बना हुआ टेम्पलेट है। या फिर आप चाहे तो स्क्रैच से भी बना सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रैच से भी बना सकते हो, तो मैं स्क्रैच से ही बनाता हूँ। ओके, चलिए, अभी मुझे क्या करना है, कुछ कुछ चीजों को चेंज करना है, जैसे कि ये रहा। ओके, लोगो लगा हुआ है, इमेज ऐड करना है, इस तरह से। ओके, चलो कुछ और भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं आज। इमेज को मैं पहले यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड हेडिंग को लाता हूँ। ये सारी चीजें सबको पता है कैसे कैसे ला रहे होते हैं। ओके, सिंपल एलिमेंटरी तरह ही है। आवर वेबिनार इज एट 8 PM। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। ओके, चलिए इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, लाइक इसके ब्लॉक के बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है ब्लॉक बैकग्राउंड का। ओके, आपको यहीं पे क्लिक करना है, जो भी कलर आपको सही लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और भी चीजों को देख लेते हैं। ओके, जैसे कि मुझे कुछ इमेज ऐड करना है, कुछ लाइक लेआउट्स ऐड करने हैं, तो मैं लेआउट्स को ऐड करता हूँ। मेरे पास कुछ इमेज पहले से है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पहले से जो मैंने अपलोड कर रखा है यहाँ पे। साइज की इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हम्म, चलिए, या फिर मैं लेआउट ले लेता हूँ ताकि सही लगे वो। ओके, हम लोगों ने डिजाइनिंग पहले से ही समझ रखी है, तो उतना टाइम हम लोग यहाँ पे वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके, टेक्स्ट मैंने लिखा, इसे साइज में छोटा करता हूँ। योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। ओके, इस तरह से मैंने टाइप कर दिया। अब ये अब कुछ कुछ और भी चीजें आपको ऐड करें, व्हाट यू विल लर्न, इस तरह से आप देख रहे होगे, व्हाट यू विल गेन। ओके, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। ठीक है, चलो, और पैडिंग साइज बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसे साइज में छोटा करता हूँ थोड़ा सा।
ब्लॉक के साइज को भी छोटा कर लेता हूँ अभी। नीचे आना है, पैडिंग जो दिख रहा है आपको टॉप से 12, इसे मैं जीरो कर लेता हूँ। इसे भी मैं जीरो करता हूँ। ओके। चलिए अभी सही लग रहा है। वॉट यू विल लर्न। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ लाता हूँ एंड कुछ कुछ इसके बारे में लिख देता हूँ, जैसे कि यू विल लर्न अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड विल गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स। ओके। चलो इतना मैंने लिख दिया, कुछ कुछ और भी आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो इसके लिए। ओके, कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगी। तो वो ये डिपेंड करता है, फुटर वाले पार्ट को डिजाइन करना है, उसके बाद सोशल मीडिया आइकन लगाने हैं। तो वो सारे सारा मैंने पहले की क्लास में बता रखा है, एक बार आप जाके देख लेना, ठीक है। जैसे देखो सोशल मीडिया का आइकन मैंने लगा दिया। अब इसके पीछे लिंक लगाने का यहाँ से बहुत इजी प्रोसेस है। लिंक लगाने का प्रोसेस बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है। फुटर डिजाइन करना है तो फुटर डिजाइन करने के लिए मैं लेआउट्स ले लेता हूँ। 2 कॉलम लेना है, 3 कॉलम लेना है, तो डिपेंड करता है। मैं 2 कॉलम को लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। दोनों में टेक्स्ट ही ऐड करने हैं। हेडिंग यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं। हेडिंग यहाँ पे ऐड कर देना है, सिंपल। यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, अबाउट अस, क्विक लिंक्स। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट इन्फो है। एंड फिर यहाँ पे क्या रहेंगे, क्विक लिंक्स। ओके। एंड इसके नीचे आपको जो भी टेक्स्ट लिखने हैं वो आप लगा सकते हो इजिली। देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे आप एड्रेस ऐड कर दो, मोबाइल नंबर ऐड कर दो। ओके, इस तरह से आपको ऐड कर देना है। क्विक लिंक्स में आपको लाइक कि डाउनलोड द ऐप, अबाउट अस का पेज हो गया, अबाउट अस हो गए, कॉन्टेक्ट अस का हो गया, डिस्क्लेमर आप ऐड कर सकते हो। राइट, इस तरह से आपको चीजों को ऐड करनी है, जिस जिस तरह से डिजाइन करना है आप एक बार देख लेना। ठीक है, स्टाइल में आगे थोड़ा सा इस कलर को चेंज कर देते हैं ताकि ये सही दिखे। ओके, फुटर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो सही लगेगा वो। चलिए, अब ये ठीक है। डिजाइनिंग थोड़ा सा आप देख लेना किस तरह से डिजाइन करना है, इस तरह से आपको बना लेने हैं। फिर लास्ट में आपको अगर लाइक कि वो ऐड करने हैं कॉपीराइट टेक्स्ट को, तो आप इसे कॉपी कर ले। पेस्ट मैंने किया। चलो ठीक है। तो एक बार आप डिजाइनिंग आपको देखनी पड़ती है किस तरह से आपको लिखने हैं। जैसे कि अभी कलर इसका चेंज हो गया कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, एक बार नोटपैड में कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये सही हो जाए। चलो अभी ठीक है। इसके ब्लॉक के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं हम लोग। अंडरलाइन के लिए डिवाइडेड ऐड कर देंगे, सिंपल। इसके पैडिंग को मैं छोटा कर देता हूँ। चलो, लेफ्ट से 125 करता हूँ ताकि एडजस्ट हो सके ये। चलो अभी ठीक है, काफी अच्छे दिख रहे हैं। और आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो आप। ओके, ताकि सब एक जैसा लगे। तो ये हमारा फुटर बन के तैयार हो चुका है एंड बॉडी पार्ट भी आप देख पा रहे होगे। चलो एक बटन मैं ऐड करता हूँ ताकि ज्वाइन कर सके लोग। यहाँ मैं नीचे ऐड करता हूँ एक बटन को। ठीक है, ज्वाइन वेबिनार। ज्वाइन वेबिनार। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने क्लास के लिंक ऐड कर देना, जूम का जो भी है, जैसे क्लास ले रहे हो उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक, ओके। चलिए,
सो ये प्रोसेस होता है एक टेम्पलेट को बनाने का। टेम्पलेट तो हमने पहले ही बना रखी है। डेस्कटॉप में ऐसा दिख रहा है, आप अगर मोबाइल में चेक कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं मोबाइल से चेक करते हैं, तो मोबाइल में सही दिखे वो। ओके, तो मोबाइल के लिए भी सही दिख रहा है, ठीक है। हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। चलो, ये तो हो गया। अभी क्या करना है, हमें सेव एंड एग्जिट करना है। क्या करना है, सेव एंड एग्जिट कर लेना है। इससे हमारा चारों जो पांचों प्रोसेस होता है, जैसे कि टू में क्या रखना है, फ्रॉम में क्या रखना है, तो ये पांच प्रोसेस होता है ईमेल मार्केटिंग की, बल्क ईमेल सेंड करने का। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है ये कंटेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वी ऑटोमेटिकली एड अ रिक्वायर्ड रेफरल बैच योर ईमेल फुटर टू रिमूव द बैच अपग्रेड नाउ। आपने देखा होगा ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है एट द लास्ट, देख लो वी इन द ब्राउजर जीमेल प्राइवेट लिमिटेड ये सब। तो ये बैच जो आपको दिख रहा है, मेलसिम का बैच दिख रहा होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा ही। अगर आपको इसे हटाना है तो आपको इसे प्रीमियम वर्जन लेने पड़ते हैं, तभी वो हट पाएगा। जैसे कि आप देखो, तो हमने जो ईमेल सेंड कर रखा है वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपग्रेड वाले से सेंड किए गए हैं। तो फ्री वाले में ही रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया, मैंने फ्रॉम सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट लाइन ऐड कर दिया, कंटेंट हमारा रेडी हो चुका है। कब सेंड करना है, तो अभी सेंड करना है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। चलो, अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बार ईमेल को सेंड करते हैं। आप टेस्ट ईमेल भेज करके आप देख सकते हो। चलो, पहले हम टेस्ट ईमेल भेजते हैं, सेंड टेस्ट। तो अभी हमारे इस वाले ईमेल पे आपको ईमेल आएंगे, देखो। जस्ट लेट मी शेयर। थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्रमोशन में भी आया है, क्योंकि अभी तो न्यू ही है। इंटर्न करोगे साइड से एक प्रमोशन में ईमेल आया है। ओके, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, आवर वेबिनार इज एट 8 PM, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपको लिखने का, ईमेल भेजने का, ठीक है। चलो, आप ऊपर देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट नेम दिख रहा है, ज्वाइन एड्रेस 8 PM। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की दिख रहा है, क्योंकि टेस्ट वाले में होता है जो आपके नेम लिखकर नहीं आते हैं। अगर आप टेस्ट ईमेल सेंड करो तो नेम लिखे नहीं आएंगे। अभी जब मैं फाइनल ईमेल जब सेंड करूंगा, तो आपको ये पूरी तरह से ईमेल दिख जाएंगे, पूरी तरह से आपका नेम दिखे यहाँ पे, ठीक है। मैं बैक करता हूँ अभी। चलो, अभी क्या करना है मुझे यहाँ पे, ये तो हो गया। अब मुझे फाइनल ईमेल सेंड करना है। क्या करना है, फाइनल ईमेल सेंड करना है, तो मैं इन सबको कट कर दे रहा हूँ, राइट। एंड मैं वापस से आता हूँ मेलसिम पे। हमारा टेस्ट ईमेल कंप्लीट हो चुका है। प्रमोशन में इसलिए जा रहा है बिकॉज कि मैंने अभी तो कोई भी ईमेल वार्निंग नहीं कर रखी है। अभी मेरा फर्स्ट ही टाइम में, इसी कारण प्रमोशन में जा रहा है। ओके, चलो, अभी हमें फाइनल ईमेल सेंड करना है, तो सेंड पे क्लिक कर दो आप। ओके, रेडी टू सेंड। यू आर अबाउट टू सेंड एन ईमेल टू जिनमें प्राइवेट ईमेल टू 16 सब्सक्राइबर जिन्हें की ईमेल जा रहे होंगे। तो मैं सेंड नाउ पे क्लिक करता हूँ। अभी हमारे कैंपेन सक्सेसफुली लॉन्च हो गए हैं। ओके, ये देखो, वेबिनार ईमेल सक्सेसफुली हमारा लॉन्च हो चुका है। ओके, टू 16 सब्सक्राइबर्स को जा रहा होगा। इंटर्न को नेम से जाएगा, सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है। ओके, सेंड टाइम, टाइम ये कुछ अपना दूसरा दिखा रहा है। ओके, बिकॉज की सेटअप हुआ नहीं है, ठीक है। ईमेल लिंक ये रहा। ओके, नीचे आते हैं, बैक करता हूँ मैं ऑल कैंपेन्स पे। ओके, तो आप देखो यहाँ पे वेबिनार ईमेल जो मैंने अभी बनाया था, 16 सब्सक्राइबर है, जिसमें कि अभी तक किसी ने ओपन नहीं किया, इसी को क्लिक नहीं किया है, सबको सेंड हो चुके हैं। ओके, अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा रहेगा तो आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिख रहा होगा। ओके, क्योंकि वो भेजने में टाइम लगता है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या मेरे यहाँ पे ईमेल आ चुके हैं। ओके, ये देखो, प्रमोशन में आपको एक दिख रहा है, यहाँ देखो, इंटर्न करोगे साइट से आपको ये दिख रहा होगा, हे रोशन ज्वाइन अस एट 8 PM, ये दिख रहा है सबको। यहाँ पे अभी हमारा नेम लिख के आ रहा है, मेरा नेम लिख के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हे रोशन ज्वाइन अस एट 8 PM। और फिर आपको वहां पे प्रीव्यू टेस्ट दिख रहा है, हे रोशन आवर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग शेड्यूल एट 8 PM। चलो, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं।
ये देखो, आवर वेबिनार इज एट 8 p.m. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। ओके, नेम लिख के आ रहा है, जो टेम्पलेट मैंने बनाया था उसी तरह से टेम्पलेट आपको दिख रहा है, ज्वाइन वेबिनार का ऑप्शन दिख रहा है। इसके बैकएंड में कुछ लिंक यहाँ पे ऐड नहीं है, लिंक ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। व्हाट यू विल लर्न एंड फुटर वाला सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। चलो, ये सबको समझ में आ गया, सभी लोग क्लियर हो गए हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। सभी लोग क्लियर हो गए हैं। परफेक्ट। चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सभी लोग क्लियर हो गए हैं। तो बस आपको यही सेंड करना है बल्क ईमेल। और मैंने 16 लोगों को सेंड किया, आप बस जितने भी डेटा है आप उन सब पे एक बार ट्राई कर लो, ईमेल सेंड करके। चलिए, सो बस यही है, अपग्रेड तो नहीं लेना, नहीं नहीं, बल्क ईमेल सेंड करने के लिए आपको अपग्रेड नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आप सिंपल फ्री वाले से सेंड कर सकते हैं। ओके, बल्क ईमेल सेंड करने के लिए अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फ्री वाले से ही सेंड करने हैं। हाँ, अगर ऑटोमेशन के लिए आपको करना है तो फिर वहां पे आपको लेने पड़ते हैं। इंडिविजुअल भी आप सेंड कर सकते हो, वहां पे अपलोड एक ही करो, आप ऑडियंस एक ही बनाओ। चलो, सो ये रही हमारी ईमेल मार्केटिंग, जिसमें कि मैंने आपको बताया बल्क ईमेल सेंड करना, कैंपेन रन करना, ऑटोमेशन वगैरह सेट करना, ये सारी चीजें। चलिए, वेबसाइट से लीड कैसे कैप्चर करना, उसे ऑटोमेटिक ईमेल कैसे सेंड करना है। ब्लॉगिंग वेबसाइट में जनरली क्या होता है कि वहाँ पे न्यूज रिलेटेड आपको प्लगइन मिल जाता है, प्लगइन तो बहुत ईजी है। वहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही कोई आप पोस्ट अपडेट करते हैं तो वहाँ पे ईमेल चला जाता है, तो वहाँ पे आपको इसके साथ इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे न्यूज रिलेटेड के लिए काफी सारे प्लगइन है ब्लॉगिंग के लिए। ओके, चलिए, सो हमारी ईमेल मार्केटिंग क्लास यहीं पे भी खत्म होती है। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा and समझ, आप सबको समझ में आया होगा बढ़िया से। ओके, चलिए, सो इसके बाद जो क्लास होगी उस इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, फिलहाल अपनी क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ, बिल्कुल।